राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। रंग में भंग पड़ गया, होती का मजा किरकिरा हो गया। बात की चोट तलवार से भी अधिक व्यग्र होती है। तलवार के चोट को मनुष्य सहन कर लेता है, परंतु बात का मारा हुआ मनुष्य जीवित नहीं रहता। गाना बजाना नाच रंग सब पर पानी पड़ गया। राधा ने पति को समझाया कि नहार बाहर गया हुआ है, आता होगा, तुम चिंता मत करो। परंतु सुजान सिंह के मन में कपट था। उसने पुत्र को बुरा भला कहा था, उसको चैन कहाँ था। बिना भोजन किए हुए खोज में निकल गया। मेहमानों को भी दुख हुआ। कई मनुष्य वहाँ से जहाँ उनके भोजन खोजने को निकले, उस दिन घर के किसी प्राणी ने भोजन नहीं किया। पहाड़ी लंबी चौड़ी थी, ढूंढने पर भी किसी को उसका पता नहीं लगा। अंत में घूम फिर करके सब निराश होकर के वापस आए तो सुजान सिंह ने आते ही राधा से पूछा, क्या नहार अब तक नहीं आया? उसने बड़बड़ाई आंखों से उत्तर दिया, नहीं। उसने डबडबाई आंखों से उत्तर दिया कि नहीं। अब तो घर में रोना पीटना मच गया। होली का उत्सव मातम बन गया। मेहमान आधी रात्रि से अधिक देर तक वहाँ रुके रहे। अंत में वे लोग दूसरे दिन खोज करने के लिए कहकर अपने अपने घर चले गए। बेचारों ने खोज भी की, परंतु नहार किसी के हाथ नहीं आया। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, 3, 4, 5, 6 दिन व्यतीत हो गए, परंतु नहार का किसी को पता नहीं लगा। सब उदास और चिंतित रहने लगे। नहार की मंगनी किसी राजपूतनी कन्या दुर्गा से हुई थी। उसके पिता का घर कई मीलों की दूरी पर था। सुजान सिंह 1 सप्ताह व्यतीत होने के पश्चात वहां गया। कदाचित उस स्थान पर खोए हुए का कुछ पता लग सके, परंतु वहां भी कैसे जाता? मर्यादा पालक राजपूत को ऐसी अवस्था में कब ससुराल जाने की सूझती है? और जब सुजान ने नहार के लापता होने की घटना सुनाई तो कन्या के माता पिता बहुत दुखी हुए। सब ने समझ लिया कि नहार मर गया और जंगल में या तो किसी रीछ या सिंह का शिकार हो गया। तब मैं शिकार हो गया अथवा अन्य किसी भांति मारा गया हो। दुर्गा की अवस्था कुछ न पूछिए। यदि अब तक उसका पाणी ग्रहण नहीं हुआ था, परंतु वह अपने आप को नहार की ब्याहता स्त्री समझने लगी थी। उसने पिता की अफीम की डिबिया उठा ली और आत्मघात करने का विचार किया। संयोग से उसकी माता की दृष्टि उस पर पड़ी। जब वह अधिक मात्रा में अफीम खा चुकी थी तो किसी न किसी प्रकार दवा पिलाकर वमन कराया गया। उसके प्राण तो बच गए, परंतु दुर्गा अब पहले जैसी नहीं रही।
ये घर भी शोक गृह में बन गया। सुजान घर पर लौट आया, परंतु इकलौते पुत्र के खो जाने का जो दुख उसको हुआ वर्णन से बाहर है। माता पिता और कुटुंब के समस्त प्राणी उस दिन से दुखी रहने लगे और पहाड़ी गद्दी से फिर वे चहल पहल जाती रही। जो उसकी विशेषता समझी जाती थी, ये सत्य है कि सुजान सिंह के रहन सहन में कुछ अंतर न आया। वह उसी प्रकार मेहमानों का अतिथि सत्कार किया करता था। नहार के चले जाने पर कई होलियां मनाई गई, परंतु उदासी और दुख के साथ। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। तीसरे वर्ष होली आई। मेहमान ठठ से ठठ पहाड़ी पर आए। सुजान सिंह ने सबका अतिथि सत्कार किया। उनमें एक दुबला पतला फटे पुराने वस्त्र पहने हुए एक मनुष्य भी वहां आया, और जब सब मेहमान भोजन करने के लिए बैठे, वे भी एक किनारे बैठ गया। सुजान ने उसका रहन सहन देखा, पूछा तू कौन है? तो उसने उत्तर दिया कि मैं यात्री हूँ। तुम अतिथि सत्कार के कार्य से निपट लो तो मैं बातचीत करूँगा। सुजान ने उसे भोजन कराना चाहा, परंतु उसने कहा कि अभी नहीं, ये सब जब भोजन कर लेंगे उस समय मैं भी भोजन कर लूँगा। सुजान को आश्चर्य हुआ और वह मेहमानों को भोजन कराने लगा। जब ये सब भोजन कर चुके और दालान में बैठकर होली तथा फाग गाने लगे, होली तथा फाग गाने लगे, तो घर वालों के भोजन करने की बारी आई। तो सुजान ने उस बेचारे का स्मरण किया। वो आया, राधा की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने थोड़ी देर उसको ध्यानपूर्वक देखा, फिर झपट कर उसके गले से लगा लिया। मेरा खोया हुआ बेटा, मेरी कोख का नहार, तेरी क्या अवस्था हो गई? तू कहाँ चला गया था और ये कैसी गति बना रखी है? और कोई चाहा तो तुझे न पहचान सका, परंतु माता की आंखें अपने पुत्र के पहचानने में कब चूक सकती है? जब राधा इस प्रकार गले से उसको लिपटाए हुए रो रही थी, सुजान आश्चर्य से उसके पास आया। उसको राधा की अवस्था पर अचंभा हुआ। राधा उससे बोली, ये मेरा खोया हुआ पुत्र है। इसके चले जाने पर घर में उदासी आ गई थी। ये होली के दिन गया था और होली के ही दिन वापस आया है। फिर तो नहार भी पिता के चरणों में गिरा। पिता पुत्र दोनों गले मिले, रोए। एक दूसरे संबंधी और नातेदार भी मिले। भोजन स्थगित करके उसे स्नान कराया गया और उस दिन सुजान के घर असली होली मनाई गई। आधी रात से अधिक व्यतीत हो गई। हर्ष और प्रमाद की रात्रि हास्य प्रमोद में कट जाती है। यह नहीं जान पड़ता कि समय किस प्रकार व्यतीत हो जाता है। हाँ, दुख की रात्रि निस्संदेह पहाड़ होती है, वे कटने पर नहीं आती। जब सब मिल चुके तो सुजान ने पूछा कि नाहर का ये सत्संग, इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।